हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जहां हम बात कर रहे हैं केयर हेल्थ इंश्योरेंस की सुप्रीम प्लान के बारे में। शुरू करने से पहले जानते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है। हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा फाइनेंशियल टूल है जहां पे भी कभी भी कोई आपको मेडिकल इमरजेंसी आती है तो इंश्योरेंस कंपनी उस फाइनेंसेस का टेक केयर करती है। सो ये बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी एंड द इंश्योर्ड पर्सन। जब कभी भी आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी आएगी तो जो फाइनेंस जो कॉस्ट उससे रिलेटेड है इज बोर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। जैसे आपका हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट है, मेडिसिन कॉस्ट है, सर्जरी कॉस्ट है, डॉक्टर फीस एंड चार्जेस है, मेडिकल इक्विपमेंट चार्जेस है, रूम रेंट चार्जेस है, आईसीयू चार्जेस है, एम्बुलेंस चार्जेस है, ये सारे चार्जेस जो है आर बोर्न बाय द हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी सो दैट यू डोंट हैव टू फिल इन फ्रॉम योर पॉकेट। तो एक बड़ा जो कॉस्ट आएगा आपको हॉस्पिटलाइजेशन का विल बी टेकन केयर बाय द हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज। इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है आपके और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के बीच में। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करें तो यहाँ पे भी वैरायटी ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अवेलेबल है। जैसे मेडिक्लेम पॉलिसी अवेलेबल है इंडिविजुअल और फैमिली के लिए, देन टॉपअप पॉलिसीज अवेलेबल है, देन हेल्थ इंश्योरेंस फॉर सीनियर सिटीजन्स है, पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसीज है, क्रिटिकल इलनेस पॉलिसीज है, डिजीज स्पेसिफिक पॉलिसीज है जैसे डायबिटीज केयर, कैंसर केयर, ये सारी पॉलिसीज भी अवेलेबल है। केयर हेल्थ इंश्योरेंस का ये जो प्लान है वो आता है मेडिक्लेम पॉलिसीज के अंदर, जहाँ पे आप इंडिविजुअल या फैमिली फ्लोटर पॉलिसी ले सकते हैं अपने लिए। शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, मैं हूं महेंद्र राव। आई एम अ चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर एंड अ क्वालिफाइड पर्सनल फाइनेंस प्रोफेशनल और मैं एसोसिएटेड हूँ इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस इंडस्ट्री से पिछले 17 सालों से। और वी हैव बीन हेल्पिंग आवर इन्वेस्टर्स टू अचीव देयर फाइनेंशियल ड्रीम्स। हेंस हमारी कंपनी का टैगलाइन और मोटो भी वही है, फाइनेंशियल ड्रीम्स डिलीवर्ड। सो शुरू करते हैं केयर हेल्थ इंश्योरेंस का सुप्रीम प्लान। इस वीडियो को हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला तो हम समझेंगे कि इस प्लान की यूनिक फीचर्स क्या है। दूसरा हम समझेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तीसरा हम समझेंगे कि इसका बेस प्लान जो है उसके अंदर फीचर्स क्या क्या अवेलेबल है। चौथा हम समझेंगे कि एड ऑन्स या ऑप्शनल्स, ये मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं इसमें ऐड कर सकता हूं। अगर मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं बेस प्लान भी ले सकता हूं। ठीक है, जैसे ही मैं कुछ एड ऑन्स करूंगा उसके प्रीमियम मेरे थोड़े बढ़ते जाएंगे बिकॉज ये एडिशनल फीचर्स है। फिर हम समझेंगे कि इसकी एक्सक्लूजन्स क्या है और इसका वेटिंग पीरियड क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इनकी यूनिक फीचर्स क्या है। यूनिक फीचर्स में आपको यहाँ पे कोई सब लिमिट नहीं मिलती कोई मॉडर्न ट्रीटमेंट के लिए। यहाँ पे आपको 100% सम अश्योर्ड मिलता है एम्बुलेंस चार्जेस के लिए। आपको अनलिमिटेड टाइम रिन्यूअल मिलता है रिस्टोरेशन बेनिफिट का फॉर सेम डिजीज और अनदर डिजीज। यहाँ पे अनलिमिटेड कंसल्टेशन मिलता है ई फिजिशियंस के साथ और आपको डिस्काउंट मिलता है 30% का ऑन योर रिन्यूअल प्रीमियम अगर आपने वेलनेस प्रोग्राम अप्लाई किया है तो। सो ये बहुत ही यूनिक फीचर है। 30% डिस्काउंट इज ह्यूज। सो आइए आप समझते हैं कि इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम देखेंगे तो मिनिमम एंट्री एज अगर कोई बच्चा है तो 3 मंथ्स का होना चाहिए और अगर एक कोई एडल्ट है जिसको पॉलिसी लेनी है तो 18 ईयर्स के लिए वो इंडिविजुअल बेसिस पे पॉलिसी ले सकता है। ये मिनिमम एंट्री एज है। मैक्सिमम एंट्री एज की अगर हम बात करें तो एडल्ट 99 ईयर्स एंड चाइल्ड 24 ईयर्स और लास्ट बर्थडे का होना चाहिए। लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल्स आपको गारंटेड रहती है। जब तक आप रिन्यू करते रहोगे तब तक ये पॉलिसी रिन्यू होती रहेगी। यहाँ पे कोई एग्जिट एज एज सच नहीं है। पॉलिसी टाइप की अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल ये पॉलिसी ले सकते हैं और इंडिविजुअल फैमिली भी अप टू 6 मेंबर इंडिविजुअली अपने लिए पॉलिसी ले सकते हैं। या फिर अगर आप फैमिली फ्लोटर लेना चाहते हैं फैमिली फ्लोटर ले सकते हैं जहां पे आपका मैक्सिमम 2 एडल्ट्स एंड 2 डिपेंडेंट चिल्ड्रन रहेंगे। डिपेंडेंट चिल्ड्रन आपकी पॉलिसी में तब तक रहेंगे जब तक आपके बच्चे 25 ईयर्स ऑफ एज के नहीं हो जाते। जैसे ही वो 25 ईयर्स का एज क्रॉस कर लेंगे उनके लिए सेपरेट पॉलिसी लेनी रहेगी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूनिक फीचर है जो रिलेशनशिप कवर्ड है। उसमें आप सेल्फ, स्पाउस, लिविंग पार्टनर, सेम सेक्स पार्टनर्स, सन, डॉटर, फादर, मदर, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, इन सबको ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही यूनिक फीचर है इस प्लान का जहां पे इतने सारे रिलेशनशिप आप कवर कर सकते हो इस सिंगल पॉलिसी में। सम अश्योर्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कौन से सम अश्योर्ड अवेलेबल है, जैसे 5 लाख का, 7 लाख का, 10 लाख का, 15 लाख, 25 लाख, 50 लाख और 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस कवर आपको अवेलेबल है। पॉलिसी टर्म आप 1 साल की पॉलिसी ले सकते हैं, 2 साल और 3 साल की पॉलिसी भी आप ये ले सकते हैं। यहाँ पे कोई प्री एक्सेप्टेंस मेडिकल स्क्रीनिंग नहीं होती।
तो दोस्तों ये बात थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जहां हमने समझा कि कौन ये पॉलिसी, क्या एज ग्रुप की पॉलिसी ले सकते हैं और क्या क्या रिलेशनशिप कवर्ड है। आइए अब समझते हैं कि जो बेस पॉलिसी है, तो बेस पॉलिसी अगर मैं लेता हूं तो मुझे क्या क्या कवरेज मिलता है इन बेस पॉलिसी। द की कवरेजेस इन बेस पॉलिसी, तो पहला है आपका इन पेशेंट ट्रीटमेंट। जो आप हॉस्पिटलाइज होते हो तो उसके अंदर, हॉस्पिटल के अंदर के जो भी चार्जेस है दे आर कवर्ड। कवर्ड कितना कवर्ड है? अप टू सम अश्योर्ड। आपने 5 लाख की पॉलिसी ली है, आपने 25 लाख की पॉलिसी ली है, आपने 50 लाख की पॉलिसी ली, जितनी पॉलिसी ली, जितना भी आपका खर्चा आया वो सारा इन पेशेंट ट्रीटमेंट के अंडर कवर हो जाता है। दूसरा है डे केयर ट्रीटमेंट, जो जितने भी डे केयर ट्रीटमेंट होती है वो सारी चीज यहाँ पे कवर हो जाती है। फिर आता है एडवांस टेक्नोलॉजी मेथड। आजकल बहुत सारे रोबोटिक मेथोडोलॉजी से ट्रीटमेंट काफी फास्ट हो जाता है, तो उसके थ्रू भी जो खर्चा हुआ है दैट इज reimbursed, that is paid by the insurance company and that too up to sum assured। तो यहाँ पे कोई सब लिमिट, जैसे मैंने बताया, कोई सब लिमिट नहीं है, एंड दिस इज द वेरी यूनिक फीचर, जहां पे कोई कंपनी ने कोई सब लिमिट नहीं रखी हुई है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस आपको 60 डेज प्रायर टू हॉस्पिटलाइजेशन मिलता है। कोई भी ट्रीटमेंट करवाने अगर आप जा रहे हो, उसके पहले के जो भी आपके खर्चे हैं विद रिलेटेड टू मेडिसिन, विद रिलेटेड टू डायग्नोस्टिक, विद रिलेटेड टू डॉक्टर फीस एंड चार्जेस, वो सारी चीज आपकी 60 डेज प्रायर हॉस्पिटलाइजेशन में कवर होती है। सेम विद पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस 180 डेज तक कवर होता है, क्योंकि अगर हॉस्पिटल से आप डिस्चार्ज हो जाओगे तो तुरंत आप ठीक नहीं हो जाते। यू हैव टू कीप ऑन फॉलोइंग अप विद द डॉक्टर्स कि वो ट्रीटमेंट बराबर हुआ है कि नहीं। उसके बाद भी आपको टेस्ट करवानी पड़ती है, उसके बाद भी आपको रिपोर्ट्स निकलवानी पड़ती है। तो ये सारा 180 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में कवर हो जाता है। सबसे बेस्ट चीज अभी जो हुई है वो है आयुष ट्रीटमेंट। तो जो भी उन्नी, सिद्धा, आयुर्वेदा के थ्रू ट्रीटमेंट करवाते हो, पहले यहाँ पे सब लिमिट हुआ करती थी जो 15,000, 20,000, 25,000 की हुआ करती थी, बट अब कंपनी ने ये आयुष ट्रीटमेंट में भी लिमिट हटा दी है और आप पूरा सम एश्योर्ड तक का ट्रीटमेंट यहाँ पे ले सकते हो। इसमें सिर्फ आयुष ट्रीटमेंट में 2 चीज कवर नहीं होती, विच इज योगा एंड नेचुरोपैथी। ये 2 चीज यहाँ पे आपकी कवर नहीं होती। बाकी आपकी जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे कवर मिल जाती है। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन पूरा कवर है अप टू सम एश्योर्ड। इमरजेंसी है और कोई हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल नहीं है एंड आप घर से ट्रीटमेंट ले रहे हो तो आपको अंडर डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन सम एश्योर्ड तक मिलता है। जनरल केस में आपको यहाँ पे प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस नहीं मिलते, बिकॉज यहाँ पे आपका डिस्चार्ज और एंट्री का डेट नहीं पता चलता। बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे आपको वो चीज नहीं मिलती। रेस्ट एवरीथिंग गेट्स कवर्ड। ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस, रेसिपिएंट हो या डोनर हो तो वो सारे चीज अप टू सम एश्योर्ड कवर्ड है। एम्बुलेंस चार्ज की बात करें तो 10,000, अगर 15 लाख से कम की इंश्योरेंस पॉलिसी है आपकी तो 10,000 तक का आपको एम्बुलेंस कवर मिलेगा वन टाइम। और उसके बाद अगर आपका 15 लाख से ज्यादा है तो जैसे मैंने बताया था यूनिक फीचर्स में यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, जितना भी आपका एम्बुलेंस का चार्जेस है वो पूरा कवर होगा, जितना एक्सपेंस हुआ उतना। बोनस की बात करें, अगर मैंने फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर 50% से सम एश्योर्ड मेरा ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा और सेकंड ईयर के बाद 100% ऑफ द सम एश्योर्ड मेरा इंक्रीज हो जाएगा। क्लेम होने के बावजूद भी ये सम एश्योर्ड कम नहीं होता है बोनस का भी। पहले ये हुआ करता था कि बोनस कम हो जाता था अगर मैंने कोई क्लेम लिया है, बट अब ये फीचर्स भी निकल रहे, तो कोई सब लिमिट नहीं। एक बार आपका बोनस ऐड हो गया इट विल स्टे विथ योर पॉलिसी। तो आपका फर्स्ट ईयर 10 लाख की पॉलिसी है तो थ्रू बोनस सेकंड ईयर ये 15 लाख की हो जाएगी एंड सेकंड ईयर में ये 20 लाख की हो जाएगी। उससे ज्यादा बेस पॉलिसी से ज्यादा नहीं हो सकती। अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिचार्ज, ये सबसे यूनिक बेनिफिट है। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन, आपने कोई क्लेम ले लिया है जहां पे आपने अपना सम इंश्योर्ड एग्जॉस्ट कर दिया है तो कंपनी आपको ऑटोमेटिक पॉलिसी रिचार्ज करके देती है ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रीवियस सम इंश्योर्ड। जो सम इंश्योर्ड आपने ले आता 10 लाख का, 10 लाख के बेसिस पे 10 लाख फिर रीइंस्टेट हो जाएगा और ये इन अ पॉलिसी ईयर अनलिमिटेड टाइम होते रहेगा। तो ये बहुत ही ज्यादा यूनिक फीचर है जहां पे अनलिमिटेड का बेनिफिट आपको मिल रहा है, प्लस अनलिमिटेड ई कंसल्टेशन। आप जनरल फिजिशियन से इलेक्ट्रॉनिक मोड पे कंसल्ट कर सकते हैं एंड उसका बेनिफिट ले सकते हैं और ये बेस पॉलिसी में कवर्ड है। ठीक है, हेल्थ केयर सर्विसेज आपको अवेलेबल है, जैसे आप हेल्थ पोर्टल है, कंपनी का ऐप है जिसके थ्रू आप डॉक्टर के साथ चैट कर सकते हो। आपको हेल्दी टिप्स के रिमाइंडर मिलते रहेंगे, डिस्काउंट मिलते हैं आपको सर्विसेज में अगर आप ऐप के थ्रू कोई सर्विस यूज करते हैं जहां पे आप कंसल्टेशन ले रहे हैं, जहां पे उनके कंपनी के पैनल डॉक्टर्स है या फिर डायग्नोस्टिक
टेस्ट वगैरह वहां से करवा रहे हैं या मैटरनिटी करवा रहे हैं उनके नेटवर्क हॉस्पिटल में, तो ये सारी चीज यहाँ पे कवर्ड हो जाती है। ध्यान रखने की बात है, यहाँ पे मैटरनिटी कॉस्ट कवर्ड नहीं है। ठीक है, आप अगर हेल्थ केयर सर्विसेज ले रहे हैं तो मैटरनिटी कॉस्ट पे आपको डिस्काउंट मिलता है, बट मैटरनिटी कवर इस पॉलिसी में आपको नहीं मिलता, ये बेस पॉलिसी में आपको नहीं मिलता, ना ही एड ऑन में मिलता है। तो दोस्तों ये बात थी बेस पॉलिसी की, जहाँ पे हमने समझा कि ये सारे फीचर्स अवेलेबल है अगर मैं एक प्योर वेनिला बेस प्लान केयर हेल्थ इंश्योरेंस की सुप्रीम प्लान अगर लेता हूँ तो मुझे मिलते हैं। अब हम समझेंगे एड ऑन्स या फिर ऑप्शनल बेनिफिट, जो मैं एक्स्ट्रा प्रीमियम देके जो बेनिफिट मुझे चाहिए वो मैं एक्स्ट्रा ले सकता हूँ। सबसे पहला है क्यूमुलेटिव बोनस सुपर, अप टू 100% ऑफ सम एश्योर्ड पर ईयर एंड मैक्सिमम अप टू 500% ऑफ सम एश्योर्ड, एंड ये कम नहीं होगा इन केस ऑफ एनी क्लेम। तो अगर आपने 1 करोड़ का कवर लिया है, इट विल इंक्रीज बाय 1 करोड़ एवरी ईयर एंड अप टू 500% ऑफ द सम एश्योर्ड। तो 1 करोड़ का कवर आपका 5 करोड़ का कवर हो जाएगा, या फिर 10 लाख की अगर आपने पॉलिसी ली है वो 50 लाख की हो जाएगी इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, अगर आपने ये एड ऑन बेनिफिट लिया है। इसके लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम आपको पे करने को जरूर आएगा, बट 10 लाख का कवर आपका 50 लाख का कवर हो जाएगा, राइट। तो ये बहुत ही यूनिक एड ऑन है, अगर आपको प्रीमियम ज्यादा नहीं लगता है तो ये एड ऑन आपकी पॉलिसी में जरूर होना चाहिए, बिकॉज 50 लाख का कवर इज ह्यूज अमाउंट, और अगर मेरी 1 करोड़ की पॉलिसी है तो 5 करोड़ का कवर इज ह्यूज अमाउंट। यू जस्ट हैव टू चेक ऑन व्हाट इज द प्रीमियम कोटेड विद एंड विदाउट क्यूमुलेटिव बोनस सुपर। दूसरा है एनुअल हेल्थ चेकअप वंस फॉर ऑल इंश्योर्ड वंस इन अ पॉलिसी ईयर। एक इंश्योर्ड पर्सन के लिए एक बार हेल्थ चेकअप आपको फ्री मिल जाता है अगर आप ये एड ऑन ले रहे हैं तो। एयर एम्बुलेंस कवर 5 लाख तक का कवर मिलता है पर पॉलिसी ईयर, ये एक्स्ट्रा पे करना रहेगा, बट एयर एम्बुलेंस अगर आपको वन हॉस्पिटल टू अदर हॉस्पिटल अगर आपको जाना है ट्रीटमेंट के लिए, सपोज फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, मुंबई टू पुणे, मुंबई टू हैदराबाद, हैदराबाद टू दिल्ली, तो आपकी जो एयर एम्बुलेंस आप यूज कर सकते हो, और उसकी लिमिट भी आपकी 5 लाख तक की है विद इन अ सिंगल पॉलिसी ईयर। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका वेलनेस कवर, जो मैंने बताया था, जहां पे आपको 30% डिस्काउंट मिलता है ऑन योर रिन्यूअल प्रीमियम। फर्स्ट ईयर तो आपने प्रीमियम पॉलिसी ले लिया, आपने प्रीमियम पे कर दिया, बट अगर आप जो कंपनी के वेलनेस पॉलिसी को फॉलो करते हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो फॉलो करते हैं, तो कंपनी आपको 30% मैक्सिमम डिस्काउंट देती है आपके आने वाले प्रीमियम पे। आपको कंपनी का एक हेल्थ का ऐप डाउनलोड करना है, और आपको करना क्या है, आपको डेली 10,000 स्टेप्स चलना है और उसको ट्रैक करना है, मॉनिटर करना है एप्स और डिवाइसेस से, तो आपको डिस्काउंट मिलता है 30% का। अगर पूरे साल में 365 डे में से अगर आप 270 डेज 10,000 स्टेप्स चलते हैं तो आपको 30% का डिस्काउंट मिलता है। अगर आप 240 डेज चलते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलता है। आप 180 डेज चलते हैं तो आपको 15% का प्रीमियम पे डिस्काउंट मिलता है। 120 डेज 10,000 स्टेप चलते हैं विद इन अ ईयर तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। अगर 120 डेज से लेस है तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलता। ये बहुत ही यूनिक फीचर है जहां पे आप ये एड ऑन लेके आपका प्रीमियम पे डिस्काउंट करवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि आपकी अगर पॉलिसी जनवरी में ली गई है तो नवंबर दिसंबर में जो स्टेप्स काउंट आपने लिए वो काउंट नहीं होते। जनवरी टू अक्टूबर में आपको सारा चीज कवर करना है, क्योंकि जनरली लोग क्या करते हैं, लास्ट के 2 महीने के पहले ट्राई करते हैं कि एवरी डे 60 डेज है तो 60 डेज में 10,000 स्टेप्स चलने की कोशिश करते हैं, जो काउंट नहीं होता। वो काउंट होगा बट वो नेक्स्ट ईयर की पॉलिसी के लिए काउंट होगा। सो नवंबर से आपकी पॉलिसी स्टार्ट होगी अप टू नेक्स्ट अक्टूबर तक। उतने जो स्टेप्स चले वो जनवरी में जब आपकी रिन्यूअल आएगी नेक्स्ट ईयर के लिए तब वो काउंट होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट ईयर आपको 10 मंथ्स में ही वो चीज कवर करनी है, आपको ये डिस्काउंट का बेनिफिट लेना है और आपको इंश्योर करना है कि आपकी ये अकाउंट्स बराबर मैप हो रहे हैं ऐप में, कंपनी की ऐप में, so that you get a discount. Company is not liable to manage this mapping and everything, right? Plus आपको वेलनेस कवर में मिलता है डिजिटल फिटनेस कोचिंग, आपको मिलता है एआई फिटनेस कोचिंग, आपको मिलती है न्यूट्रिशनिस्ट वेलनेस कोच। ये आपको कंपनी का जो ऐप है उसके थ्रू आपको डिजिटल चीज आपको अवेलेबल है। बी, सी और डी की जो बेनिफिट मैंने बताया वो ओनली एंड ओनली अवेलेबल है 12 इयर्स एंड अबव एज के लिए। तो ये बहुत ही यूनिक एड ऑन फीचर है। अगर ये लेते हैं तो आपको प्रीमियम पे भी काफी डिस्काउंट मिलता है। रीजन ये है कि आप इतना स्टेप चलते हो तो आप अपने आप को फिट रखने की कोशिश कर रहे हो। सो जितना आप फिट रहोगे उतने आप बीमार कम पड़ोगे, तो ऑटोमेटिकली क्लेम कम होंगे। तो कंपनी इज एट अ बेनिफिशियल सिचुएशन बाय गिविंग यू अ डिस्काउंट एट द प्रीमियम एंड यू योरसेल्फ विल बी वेरी फिट। इंस्टेंट कवर
आपने पॉलिसी नॉर्मली प्री एग्जिस्टिंग डिजीज शुरू होती है आपकी 36 मंथ्स के बाद, ठीक है, बट आपको हाइपरटेंशन है या फिर डायबिटीज या हाइपरलिपिडेमिया, अस्थमा, आपको एकदम इमरजेंसी में कवर करवाना है विद इन नेक्स्ट 30 डेज। आपने आज पॉलिसी ली, 30 दिन में ये कवर होना शुरू हो जाएगा अगर आप इंस्टेंट कवर लेते हो। तो इसके रिलेटेड कोई भी ट्रीटमेंट कॉस्ट आएगा वो 30 डेज में ही शुरू हो जाएगा। ये स्पेसिफाइड डिजीज के अंदर 24 मंथ्स का वेटिंग पीरियड नहीं एप्लीकेबल होगा, या फिर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है तो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज में आपको 36 मंथ्स का वेटिंग पीरियड नहीं रहेगा। सो इफ यू टेक दिस एड ऑन यू गेट दिस डिजीज कवर विद इन 30 डेज। क्लेम शील्ड आपका जो नॉन मेडिकल इक्विपमेंट जो रहते हैं, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स रहते हैं, जैसे ग्लव्स हो गया, मास्क हो गया, नेबुलाइजर्स हो गया, और कोई चीजें हैं जो, तो 68 नॉन पेएबल आइटम्स जो होती है वो भी अगर आप ये एड ऑन लेते हैं तो वो चीज आपकी कवर हो जाती है। सो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अगर मैंने कोई क्लेम डाला है तो उसके अंदर से डिडक्शंस आते हैं कि ये चीज कवर नहीं हो रही है, ये चीज कवर नहीं हो रही है। तो ये 68 नॉन पेएबल आइटम्स जो होती है वो सारी चीज अंडर क्लेम शील्ड कवर हो जाती है। मॉडिफिकेशन ऑफ पीईडी इन वेटिंग पीरियड, अगर आपकी कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज ऑलरेडी है, जनरली 36 मंथ्स का वेटिंग पीरियड होता है। अगर आपको उसको रिड्यूस करना है 1 ईयर के लिए, या फिर उसको रिड्यूस करना है 2 ईयर्स के लिए, तो एक्स्ट्रा प्रीमियम देके आप अपना पीईडी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का वेटिंग पीरियड कम करवा सकते हैं। ये बहुत यूनिक फीचर है। और सबसे ज्यादा ध्यान रखने की बात है जो ये मैंने बताया था, इंस्टेंट कवर या फिर मॉडिफिकेशन ऑफ पीईडी, ये दोनों एड ऑन में से आप कोई भी एक ले सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं ले सकते, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंपनी आपको ये दोनों चीज साथ में ऑफर नहीं करती, ये आपको आइदर ऑफ द वन लेना है, ठीक है। केयर ओपीडी में आपको ये अगर एड ऑन लेते हैं तो आपको साल में 4 जनरल फिजिशियन का कंसल्टेशन आपको मिलता है। मैक्सिमम अमाउंट जो पेएबल होता है आपको 500 है। तो आपको ये जो एड ऑन है ये बहुत नॉमिनल रेट पे आता है, ऐसा कोई एग्जॉर्बेंट प्राइस नहीं होता। बट अगर आप ये बेनिफिट लेते हैं तो आपको 500 रुपीज का ईच कंसल्टेशन का पूरे साल का बेनिफिट मिलता है, जहां पे 14 स्पेशलिस्ट इंक्लूडेड है, जैसे कि पेडियाट्रिशियन, गायनिकोलॉजिस्ट, होम्योपैथिक, डाइटिशियन, डायबिटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, ईएनटी स्पेशलिस्ट। तो ये सारी चीज आपको यहाँ पे कवर मिलती है, जहां पे आपका मैक्सिमम कंसल्टेशन फीस जो रियम्बर्स होता है दैट इज 500 रुपीज। बी फिट, आपके नजदीकी एरिया में अगर कोई जिम अवेलेबल है जो कंपनी के पैनल पे है तो वो जिम मेंबरशिप में भी आपको डिस्काउंट मिलता है। ये बहुत ही यूनिक फीचर है जो जिम मेंबरशिप पे भी आपको डिस्काउंट मिलती है। बट इंश्योर्ड पर्सन की एज 12 साल से ज्यादा होनी चाहिए। तो आपके एरिया में कोई नेटवर्क जिम अवेलेबल है, कंपनी की टाई अप है उनके साथ, तो आपको वहां पे जिम मेंबरशिप पे भी डिस्काउंट आपको मिलता है। तो दोस्तों ये बात थी एड-ऑन्स और ऑप्शनल बेनिफिट की, जहां पे हमने देखा कि इतने सारे फीचर्स, इतने सारे एड-ऑन्स अवेलेबल है जो मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आई कैन एड इट ऑन इनटू माय पॉलिसी। अगर मुझे एयर एम्बुलेंस चाहिए तो आई कैन अवेल दैट बेनिफिट, मुझे एनुअल हेल्थ चेकअप की फैसिलिटी चाहिए आई कैन अवेल दैट बेनिफिट, मुझे प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का टेन्योर करना है, का वेटिंग पीरियड कम करना है, आई कैन टेक दैट बेनिफिट। क्यूमुलेटिव बोनस, सुपर बोनस, वो तो आप लेना ही चाहिए। अगर आप ये पॉलिसी के लिए जा रहे हो तो ये पॉलिसी में वो बेनिफिट होना ही चाहिए, बिकॉज ऑटोमेटिकली योर सम एश्योर्ड विल इंक्रीज फ्रॉम 100 टू स्ट्रेट अवे 500। फ्रॉम 10 लाख से सीधा 50 लाख का बेनिफिट आपको मिल जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years, एंड दैट इज अ वेरी गुड प्रोपोजिशन। तो अभी हम समझेंगे कि इसका वेटिंग पीरियड क्या है। इनिशियल वेटिंग और कूलिंग पीरियड अगर हम देखेंगे तो 30 डेज का कूलिंग पीरियड आपको मिलता है कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में। तो यहाँ पे भी वहां कोई चेंजेस नहीं है। स्पेसिफाइड डिजीज जो होती है वहां पे आपको 24 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था, जहां हमने प्री एग्जिस्टिंग का मॉडिफिकेशन हम समझ रहे थे, तो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज अगर आपकी है कोई तो दैट इज कवर्ड ओनली आफ्टर 36 मंथ्स, ठीक है। 36 मंथ्स आपको कोई एक्सपेंसेस अगर हो रहे तो दैट विल बी बोन बाय यू, आपको खर्चा करना है। 36 मंथ के बाद कंपनी विल स्टार्ट रीइंबर्सिंग यू ऑन दैट एक्सपेंसेस, राइट। तो ये बात है वेटिंग पीरियड की। अब हम समझते हैं कि व्हाट आर द एक्सक्लूजन्स, क्या क्या एक्सक्लूजन्स अवेलेबल है जो चीज ये पॉलिसी में कवर नहीं होती। तो एक्सक्लूजन्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला है जेंडर ट्रीटमेंट,
चेंज ऑफ जेंडर ट्रीटमेंट जो है वो आपका कवर नहीं होता, कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी आपकी कवर नहीं होती, हजार्डस एडवेंचर स्पोर्ट्स आपके कवर नहीं होते, कोई ब्रीच ऑफ लॉ किया है जहाँ आपने आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की कंपनी को तो वो चीज आपकी कवर नहीं होती, या फिर कोई लॉ तोड़ के आपने आपको कुछ इंजुरी हुई है तो वो चीज आपकी कवर नहीं होती। एक्सक्लूडेड प्रोवाइडर्स है, ट्रीटमेंट फॉर अल्कोहलिज्म है तो वो आपका कवर नहीं होता। ट्रीटमेंट रिसीव्ड थ्रू हीट हाइड्रोज एंड स्पाज में अगर आप जाके ट्रीटमेंट करवा रहे हैं अपने बॉडी का तो दैट इज नॉट कवर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। डाइटरी सप्लीमेंट आप ले रहे हैं, रिफ्रैक्टिव एरर अगर कुछ हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन या इवेल्युएशन करवा रहे बट ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे, ऐसा कोई ट्रीटमेंट है जो अनप्रूवन है इन मेडिकल टर्मिनोलॉजीज तो वो कवर नहीं होता। स्टेरिलिटी एंड इनफर्टिलिटी भी इसमें कवर नहीं होती। रिहेबिलिटेशन वगैरह भी इसमें कवर नहीं होता। प्लस ओबेसिटी एंड वेट कंट्रोल भी आपका इसमें कवर नहीं होता। So these are the exclusions which are there in almost all of the policies। all सारी कंपनियों की सारी पॉलिसीज में आपको कुछ ना कुछ एक्सक्लूजन मिल जाएंगे। तो ये एक्सक्लूजन्स भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि ये चीज आपकी कवर नहीं होती। रेस्ट एवरीथिंग इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन से, डे केयर ट्रीटमेंट से, आयुष ट्रीटमेंट से, प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, एवरीथिंग बेसिक चीज आपकी सारी कवर हो जाती है। सो ऑल इन ऑल इट इज अ फुल्ली लोडेड पॉलिसी जहाँ पे आपको यूनिक फीचर्स काफ़ी अवेलेबल है, जहाँ पे आपको अनलिमिटेड रिस्टोरेशन मिल रही है, अनलिमिटेड ई कंसल्टेशन मिल रहा है फिजिशियंस के साथ, एम्बुलेंस चार्जेस 100% तक कवर्ड है, प्लस आपको कोई सब लिमिट नहीं है जहाँ पे आप रोबोटिक या मॉडर्न ट्रीटमेंट वगैरह करवा रहे हैं। ठीक है। सो ऑल इन ऑल इट इज़ अ वेरी गुड पॉलिसी जहाँ पे इट इज़ फुल्ली लोडेड विद ऑल द बेनिफिट्स विच इज़ रिक्वायर्ड। सो दोस्तों ये बात थी केयर हेल्थ की सुप्रीम पॉलिसी के बारे में। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज हम लेकर आते हैं बेहतर से बेहतर वीडियो और जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं इन्वेस्टमेंट्स के बारे में और बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज के बारे में। सो यू विल बी एबल टू गेट मैक्सिमम इंफॉर्मेशन एंड मेक राइट डिसीजन व्हेनेवर यू आर डूइंग योर इन्वेस्टमेंट्स और प्लानिंग फॉर योर इंश्योरेंस। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। साइनिंग ऑफ, Mahendra Rao, until we meet again. Bye bye.